बहुत ही सैड न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान फैंस के लिए, पीएसएल फैंस के लिए और मेरे लिए। आपको पता है पीएसएल शुरू होने में सिर्फ 5 दिन रह गए थे। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग था ये वाला पीएसएल देखने के लिए, क्योंकि बहुत ही बड़े बड़े प्लेयर आ रहे थे इस पीएसएल। सिर्फ 5 दिन रह गए थे और आपको पता है ईद चल रही है, ईद की खुशियाँ भी हम मना रहे हैं। आज ईद का दूसरा दिन है, मैं बहुत ज़्यादा खुश था। और एक सैड न्यूज़ निकल कर सामने आ गया है मेरे सामने। आज सैयद मोहसिन नकवी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं पीएसएल को लेकर। आपको पता है पीएसएल शुरू होने में सिर्फ 5 दिन रह गए और 23 तारीख आखिरी थी जो प्लेयरों ने आना था और टीमों को ज्वाइन करना था। तो आज मोहसिन नकवी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं, जो बजट होता है उसके लेकर है। तो जो आज सैयद मोहसिन नकवी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है ना, मेरा दिल करता है मैं अब देखना छोड़ दूं यार पीएसएल। ऐसे हालात हो गए। आपको पता है ईरान और इसराइल की वार चल रही है और इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की वार चल रही है। और जो हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ है, उन्होंने इसको देखकर सामने रखते हुए पेट्रोल को महंगा कर दिया था। पेट्रोल आपको पता है कितने तक चला गया, और सुनने में भी आ रहा था, अभी ये सुनने में आया था कि जो पेट्रोल है, वो जो डीजल है, वो 500 तक जाना था। ये तो गवर्नमेंट ने अपने बजट को लेकर देकर ये पेट्रोल इतना कम किया है, वरना तो पेट्रोल ने 500 तक जाना था। पेट्रोल को सामने रखते हुए हमारे जो शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने जो स्कूल बंद कर दिए, कॉलेज बंद कर दिए, यूनिवर्सिटी बंद कर दी थी, जितने भी गवर्नमेंट के अदारे हैं वो सब बंद कर दिए थे। जब मोहसिन नकवी साहब ने वजीर से बात की पीएसएल को लेकर, तो वजीर आजम ने ये बात मोहसिन नकवी साहब को कही, देखो हमने पेट्रोल को लेकर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हर चीज़ बंद कर दी है। अगर हम पीएसएल को क्राउड को आने देंगे तो जो फैमिलीज़ हैं वो बुरा मनाई जाएंगी, जो माँ बहन है, माँ है, बाप है, वो सब बुरा मनाएंगे। अगर आप लोगों ने स्कूल बंद कर दिए हैं, तो आप एक जगह पे स्कूल बंद कर रहे हो, तो आप एक जगह पे स्टेडियम ओपन कर रहे हो, क्रिकेट को बाहर कर रहे हो, फैंस को होने दे रहे हो। क्या वो अपना पेट्रोल खर्च करके रहेंगे तब आपका पेट्रोल खत्म नहीं होगा? तो सैयद मोहसिन नकवी ने ये बात सुनी, जब वज़ीर आज़म ने कहा तो सोचा उन्होंने कि यार हाँ, ये बात तो ठीक है। तो सैयद मोहसिन नकवी साहब ने ये फैसला किया है कि अब जो पीएसएल है वो नो क्राउड, क्राउड नहीं आएगा। और जितने वेन्यू सेलेक्ट किए थे ना, सिर्फ उनमें से सिर्फ 2 क्राउड को सिलेक्ट किया है, कराची और लाहौर। ये 2 वेन्यू पीएसएल की इस बार नुमाइंदगी करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर क्राउड को आने देते तो जो पेट्रोल है वो ख़त्म हो जाना था, पेट्रोल ने महंगा हो जाना था। इसलिए वज़ीर आज़म और मोहसिन नकवी साहब ने यह फैसला किया है, जो इस बार पीएसएल है वो बिना क्राउड के होगा। आपको पता है टीमों ने ट्रैवल करके जाना था दूसरे शहर, जैसे कराची को भी इस बार मैच दिए गए थे, पेशावर को मैच मिले थे, मुल्तान को भी, रावलपिंडी को भी, लाहौर को भी और पेशावर को भी, फैसलाबाद को, इन सब को पीएसएल के मैचेस मिले थे। जब टीमों ने ट्रैवल करके जाना था, पेट्रोल तो खर्च होना था, लोगों ने मैच देखने जाना था, वो भी तो होना था, पेट्रोल खर्च होना था। इस वजह से वज़ीर आज़म और मोहसिन नकवी साहब ने यह सोचा है कि इस बार जो पीएसएल है वो बिना क्राउड के होगी, और जो वेन्यू है वो सिर्फ 2 रखे हैं, कराची और लाहौर है। बहुत ही सैड न्यूज़ है यार। एक तरफ तो कह रहे हैं कि पेट्रोल महँगा होने का खर्चा है, पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। यार फिर पीएसएल को ना होने दो। यार थोड़ा-सा आगे कर लो ना पीएसएल यार। फ़ायदा ही नहीं है यार, मज़ा ही नहीं आएगा जब क्राउड नहीं होगा तो फ़ायदा। आज भी एक बड़ी खबर आई है, डशविन शाना का पीएसएल छोड़ के जा रहे हैं। यार जो इस बार पीएसएल हुई है ना, हो रही है या होनी है, वो बहुत ही बकवास हो रही है। आपके सामने है पीएसएल ही में कोई प्लेयर नहीं रुक रहा, अब नो क्राउड क्या होगा यार? फ़ायदा यार पीएसएल को तो आप बैन कर दो इस साल के लिए। आईपीएल को देखो, आईपीएल तो भाई क्राउड आएगा आएगा, वो अपनी बंद नहीं करेंगे, वहाँ पर कोई भी नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान में पेट्रोल महँगा हो रहा है, पेट्रोल की जो पेट्रोल ही नहीं है। पेट्रोल की वजह से लेकर ये पीएसएल को इस बार इन्होंने ऑफ किया, क्राउड नहीं आएगा। अगर दूसरी तरफ देखें तो ये कह रहे हैं ईरान और इसराइल की जंग की वजह से हमारे पास पेट्रोल नहीं है, हम इस वजह बंद करवा रहे हैं। लेकिन जो मैंने वजह निकाली है ना, जो सैयद मोहसिन नकवी साहब ने नहीं बताई, वो मैं बताता हूँ। ये जो कह रहे हैं ना ईरान और इसराइल की वजह से हमने पेट्रोल महंगा किया, पेट्रोल नहीं है, ये असल वजह नहीं है। असल वजह ये है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की वार लगी हुई है ना, ये असल वजह है। असल वजह ये है क्योंकि आपको पता है जब लास्ट टाइम में पाकिस्तान और श्रीलंका का जो अभी टूर हुआ है, जो जनवरी में, आई थिंक जनवरी दिसंबर में टूर आया, श्रीलंका आई थी, जब रावलपिंडी के पास ड्रोन गिरे थे और श्रीलंका के जो
کپتان تھے ایسر لنکا، وہ کہتے ہیں میں نے رکنا بھائی، یہاں پر جنگ بازی ہو رہی ہے، وار ہو رہا ہے، میسائل گر رہے ہیں، ڈرون گر رہے ہیں، میں اپنے وطن واپس جانا چاہتا ہوں، میں نے یہاں پہ رکنا ہے، میری جان کو خطرہ ہے. لیکن سری لنکا کے جو چیف منسٹر، جو سری لنکا کے جو وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا تھا اگر آپ آؤ گے تو ہم آپ کو بین کر دیں گے. لیکن پھر بھی یار وہ چلا گیا تھا، لیکن اس کو بین کر دیا گیا تھا، کپتانی سے ہٹا دیا تھا، لیکن وہ کھیلا تھا. یہ جو افغانستان اور پاکستان کی وار لگی ہوئی ہے نا، یہ اثر وجہ ہے، یہ نہیں کوئی بتا رہا. آپ کو پتہ ہے اگر پشاور میچ رکھتے ہیں تو پشاور اور ویسے پٹھان رہتے ہیں ادھر، وہ قریب ہے، ویسے پشاور افغانستان وہاں سے بہت قریب ہے، تو وہاں پہ جانوں خطرہ تھا. اس وجہ سے پاکستان نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم جو ہے نا پی ایس ایل وہ آؤٹ ڈور کراتے ہیں، نو کراؤڈ کے، نو ٹینشن. لیکن سیکیورٹی فل دیں گے. سیکیورٹی کا مسئلہ آپ نے نہیں کرنا ہے، آپ لوگوں نے پی ایس ایل انجوائے کرنا ہے، آنا ضرور ہے پلیئروں کو. لیکن بہت ہی بیڈ اور سیڈ نیوز ہے، اس بار جو پی ایس ایل ہے وہ بنا کراؤڈ سے ہونے جا رہا ہے.